तुम सारे केसेस हारने के बाद भी फीस मांग रहे हो। मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। वकील बेचारे का क्या कसूर है? आप ही हमेशा जज्बाती होकर उसे मिसगाइड करती रहती हैं। तुम्हारी माँ हूं और उस पागल तैमूर की बीवी हूं, ये भी मेरा कसूर है ना? मम्मी आप अगर ऐसी बातें करेंगी ना फिर मैं आपको। आपस में लड़ने का कभी कोई फायदा नहीं होता। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारी तो हर तरकीब फेल हो गई। हाँ हाँ हो गई, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल नया है, ब्रांड न्यू। अब चचा नहीं बचेंगे। उनका सारा पैसा हमारा और हमारे बीच 50-50। क्या हो गया तुम्हें? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बाबर ठीक कह रहा है, ये 201 करोड़ की बात है। मुझे भी मेरे बाप का पैसा बहुत प्यारा है, लेकिन तैमूर का कत्ल करवाकर वो पैसा नहीं लेना चाहती मैं। क्या कह रही हैं आप? केस शुरू होने से पहले आप भी इसकी जान ही लेना चाहती थी, अब आप पीछे नहीं हट सकती। किसी कमजोर लम्हे की गिरफ्त में या फिर गुस्से में तो ये बात कही जा सकती है, लेकिन किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। देखिए, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। नाम की बात नहीं है। तैमूर जैसा भी है मेरा शौहर है, और मैं अब भी उससे अब भी मोहब्बत करती हैं चची मेरे चचा से। लेकिन मैं नहीं करती, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। तुम्हारा प्लान क्या है? बैठ के बात करें। श्योर। ये जंग आप ही ने तो शुरू की थी और मैं ही खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं मजीद नहीं लड़ना चाहती। आप मैदान ना छोड़ें। आप तो ये पैसा तैमूर से सिर्फ इसलिए छीन लेना चाहती थी क्योंकि वो एक नफ्सियाती बीमारी का शिकार है। उसने जिंदगी में हमेशा अपनी मर्जी के फैसले किए। नादान के हाथ में इख्तियार और पैसा नहीं दिया जाता, इसीलिए मैंने ये सब किया। ठीक है, जिस वजह से भी किया हो मैं समझ गया हूं, लेकिन अब आप इस मामले से दूर रहेंगी। मैं और आनिया संभाल लेंगे। लेट्स गो बाबर। डॉक्टर मारिया को तुम सब पर बहुत गुस्सा है। हम उनसे ज्यादा गुस्से में हैं। उनकी सेहत पर इसका कोई असर नहीं। उनके दिल पे हमारा असर है, गहरा। फिर से दौरा पड़ गया। तुमने तो मोहब्बत करने से तौबा कर ली थी, तोड़ते। तौबा करके तोड़ा नहीं करते, रब नाराज होता है। और ये जो तुम हर औरत के साथ फ्लर्ट करते हो, इससे भी अल्लाह नाराज होता है। फ्लर्ट? और मैं? सॉरी बाबा, आपसे मिले बगैर ही आ गए। आना पड़ा। आपसे मिलती तो शायद आना मुश्किल हो जाता। नूर बेटा, ये तुम्हारा फ़ोन चार्ज हो गया, और अगर तुम्हें नया फ़ोन चाहिए तो आज ही खरीदते ना चल के। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं सोच रही थी तैमूर बाबा से मिले बिना ही आ गए। हो वो क्यों नहीं मिली उनसे? रोक लेते मुझे, और शायद मैं उन्हें तकलीफ में देखना पाती। तो ऐसा करते हैं कि अब उनसे मिल लेते जाकर। नहीं, शायद हमारा इतने साथ लिखा था। कितनी प्यारी लग रही है आप शादी। बस बस बस, मुझे पुरानी तस्वीरें मत दिखाओ। शर्मा चलो ना नीचे। आ रही हूँ, सीधे रख के आती है। आप चले।
वैसे तो तुझे अब मेरी जरूरत नहीं, लेकिन बकवास बंद करो और 11 क्लब जाओ। पागल हूं मैं? क्लब की इंतजामिया कह रही है कि नूर घर जा चुकी है, मुझे कंफर्म करना है। तो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? तेरा तो रोज का आना जाना है वहां। करण जी की जहनी हालत ठीक नहीं, फूर अंकल से झगड़ा, नूर से नफरत, हर महाज पर हार गई हैं। अगर मैं नूर के पीछे गया और उनके मुखबिरों ने उन्हें बता दिया तो एक बार फिर नूर और किरण जी आमने सामने होंगे। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि किरण जी तुझे लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव है, लेकिन आई मीन ठीक है, उन्होंने तुझे पाला और उनका तुझसे प्यार है, लेकिन अब भी उनके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता। हाँ, और भले गुस्ताखी करते रहे आगे से। जो कहा है वो कर। तुझे मैं अगर अपना भाई ना समझता। जा, कुछ भी समझ, लेकिन जा, जस्ट गो। बड़ा नाहंजार स्टूडेंट है तू। मैं टीना के लिए सीरियस हूं। तो ये डॉक्टर मारिया के बारे में क्या बात की? तंज किया था। ओए, माजी के नफ्सियाती मरीज और मुस्तकबिल के पागल लड़के। ये किसी के प्यार में पागल है, लेकिन उसका नाम नहीं बताता है। अरे दिमाग की दही आ गया। चल जैन, निकलो, चलो निकलो मेरी क्लास से, चलो। और ये तुम यहां क्या करने आए हो? बाहर जाओ, अपनी ड्यूटी करो। अंदर क्या लेने आए हो? आराम से बात करो, ज्यादा रेस ना हो। हम अपने ड्यूटी ऑफ करके आए, इसलिए अंदर आए। तुम्हें अंदर आने का बहुत शौक है, तुम्हें पक्का पक्का ना अंदर करा दूं। तुम भी साइको वाला बात करता है यार। अंदर कैसे आए, अंदर क्यों आए? हर सड़ी रात अजान नपलार जोड़ खड़े दे। ये क्या कह रहे हो मुझे? हैवी गप लगाया है यार। एक नई बात बताऊं? बताओ ना। तुम्हें पता है कि एटमी बिजली घर कैसे बनता है? तुम एटम से बिजली बना सकते हैं? लो, सिर्फ मैं नहीं, यहाँ का हर मेंबर बना सकता है। अच्छा, अगर तुम कहो तो तुम्हें सिखा दूं। नेकी और पूछ पूछ। हाँ। चलो। रानिया को बुलाओ। जी अच्छा। ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे, भूल जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम, कि तुम बिन जीना भी होगा तो हम ये बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। मुझे लग रहा है मेरी जान ही छूटने वाली है। लंच करना ही पड़ेगा आपके साथ। चले, आज कोशिश करती हूँ मैं। कोशिश करती रहना, लेकिन एसकेडी का पूरा स्क्वाड तुम्हें मुझ तक लाने के लिए बाहर खड़ा है। फिर व्हाट? माना मेरे पास आप जितनी अच्छी गाड़ी नहीं है, लेकिन इतनी आरामदेह है कि मैं खुद भी आ सकती हूँ। की तस्वीरें जलाकर राख कर देंगे, अगर दिल फिर भी बात करे तेरी, हम रूठ जाएंगे मगर रोएंगे। प्यार भाग सकता है, मोहब्बत भूल सकती है, लेकिन इश्क दुनिया के 7 चक्कर लगा कर भी आशिकी गोद में गिरता है। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। आएंगे मगर रोएंगे बड़ा, मगर रोएंगे बड़ा। अगर बारिश हुई वैसे कि जिसमें भीग जाते थे, मैं अगर तुम होता मुझसे शादी कर लेता। कहाँ बैठ के सोचते हैं ऐसी बातें? तुम्हारे दिल में। बारिश के होते ही ये छतरी खोल हम लेंगे, सभी मौसम हुए तुमसे तो हर मौसम का
क्या यार, दिल रखने के लिए डर जाया करो। जिस पर चुड़ैल का साया हो उसे डर कैसा? बड़ी बहन को ऐसे नहीं कहते, बड़ी बहन है तुम्हारी। नूर, ओके, शट अप, हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, लेकिन प्लीज तुम थोड़ा मुस्कुरा दो, हम तुम्हारे साथ हैं, फिर क्यों उदास हो? करेंगे भूल जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा, मगर रोएंगे बड़ा। हाँ हाँ, मेरे चच्चा शाम में आजकल दी 11 क्लब के लॉन में ही बैठते हैं। तुम आजकल में कोई टाइम निकाल कर उनसे मुलाकात कर लो ना। मेरी तरफ से इजाजत है। उनसे किसी की मुलाकात के बाद क्या होगा? चच्चा पे फायर होगा। मैंने पेशावर कातिल हायर किया है। तुम उनके जनाजे का इंतजाम करो। ओह नो। क्षमा। जी बाजी, तुम्हें पता है ना नूर को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये देखो क्या हाल हुआ है सारा। और हाँ, वो तुम्हारा भतीजा पेंटर है, उसको कल भेज देना, ये दीवारों का हाल देखे सब, ये देखो क्या हाल हुआ है। बाजी मैं तो बहुत सफाई का ध्यान रखती। अच्छा ना, जो कुछ कराने की जरूरत नहीं मैम, हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्या? हम ये घर छोड़ रहे। और हम ये घर तुम्हारे बाप की? मुझे नहीं रहना यहाँ, प्लीज। कब जाना है? थैंक यू सो मच। तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ। अब पता चला कि मोहब्बत किसको कहते हैं। तो तुम्हें भी मोहब्बत हो गई खान? कब की हुई पड़ी है, माना आ जाइए। हम नूर बीबी के जाने के बाद आफ्टर शॉक्स की बात कर रहे हैं। अभी तैमूर सेठ और टीना बीबी की हालत नाजुक है। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। चलो, एक ते मौके तू नस गई। खान, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँ तो मेरा साथ दोगे? तुम आवारा लड़की है जो घर से भागेगा। मजाक किया यार, तुमने तो मुझे और लड़की बना दिया। तुम बच्चे बड़ों से मजाक करता है। तुम्हें एक बात बताऊं? एक नहीं, दो बताओ। एक नाल मेरा की बनना है? टीना भाग जाएगी। अच्छा, क्या? कब? कैसे? किसके साथ? सब कुछ आज ही बता दूं, सारे राजों से पर्दा आज ही उठा दूं। सब्र रख। ओए उठा दे मड़ो पर्दा। वैसे अब हम खुद सबको बगाएगा। Ciao before I see you guys in the court. Down in the hot time, traversing no bounded freezing of blessing. The sun set down to lobby. The windmill wings shelter you. The dandelion rainbow open. ठीक है, मैं बुरा हूं, बहुत बुरा हूं, लेकिन इतना बुरा नहीं
कि अपनी आपकी अना के लिए अपने ससुर और बीवी का जीना हराम कर दूं। बहू के पैसे पर कमीने नजर रखते हैं। ये वही तानिया है जिसके दिन रात आप गीत गाया करती थी। बचपन से मेरे जहन में एक ही बात बिठाई कि तानिया मेरे लिए और मैं उसके लिए बनाऊं। पता है, बेटियां सारी उम्र अपने माँ बाप के घर नहीं रहती, तो नूर कैसे हमेशा के लिए 11th क्लब में रह सकती थी? सेठ तैमूर अली को इस बात को समझना चाहिए था। आखिर को नूर की अपनी सगी माँ भी है बेचारी। नूर के जाने के बाद तैमूर साहब ने खाना पीना छोड़ दिया है। मुझे तो लगता है कि अनकरीब जीना छोड़ देंगे। नहीं नहीं, 11th क्लब में हमने जिंदगी सीखी है, सर उठा के जीना सीखा है, प्यार करना और करके निभाना भी यहीं सीखा है, मरना नहीं सीखा। टीना भी बहुत उदास हो गई है। होना ही था। नूर की जोड़ीदार जो थी, नूर के हर मामले को बहुत सीरियसली लेती थी। मुझे याद है जब हमने पहली बार सलमान और नूर का किस्सा सुना था, सबसे ज़्यादा गुस्सा भी टीना को ही आया था। अगर उस वक्त सलमान उसके सामने आ जाता ना, तो उसे मार ही डालती। आओ जरा चले। कहाँ? एक शोक का आलम है दी 11th क्लब में, जरा खुशियां बिखेरें। बात तो तुमने अच्छी कही, चलो। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, वे मैं दुनिया नू कह देवा परे परे। ओए दिल दे के दुनिया तू कौन डरे, ओए दिल दे के दुनिया तू कौन डरे। वाह वाह, पंजाबी गानों का अपना ही मजा है यार। शुक्र है तुम भी ड्यूटी पे नजर आ गए, वरना तो अंदर ही घुसे रहते हो। अंदर बार ड्यूटी लगाया है मैडम ने हमारा, ताकि तुम पे नजर रखे। और तुम पे नजर कौन रखेगा? मैडम भी अजीब ही है। तुम्हारा भी बास है, पुठिया गला ना कीता कर। माशाल्लाह, जबानें सारी सीख गया, तुम हमारा साथ रहकर। हम बड़ा जैन बंदा है। बड़ा, लेकिन आज तक कभी किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। खुशामद कर रहे ना है। काम बताओ। खान, ये तुमने कैसे सोच लिया कि हमें तुमसे कभी कोई काम पड़ सकता है? इस काबिल हो गया है तुम, हैं? कलाशन जिसके हाथ में हो उसके साथ पंगा नहीं लेते हैं। तुम्हें लगता है कि हम पंगा लेने वाले हैं? हैं? बंदे दे पुत्र बनो यार, तस ओमाना गप जोड़ का मना। ओए गापी है तू, इधर आ। हाँ? काम की बात सुन, कान खोल के। पक्का बात है, 17 आने पक्का। अगर सेठ तैमूर मारा गया तो हमारा नाक कट जाएगा। ओ खान, सेठ की गर्दन कटने वाली है और तुम्हें अपनी इस नौक की पड़ी हुई है। फिर हम क्या करें? खान, तू नाक कट जाने दे। हाँ, ये नहीं हो सकता है। तैमूर सेठ के ख्यालों में जो आता है, हम उसको आज ही ख्वाबों से निकाल कर गोली मारेगा। कंफर्म हो गया ना? क्या तुम पागल हो? हम पे इतना बुरा वक्त आ गया कि पागल हमको कह रहे तू पागल है। आयशा बाशी है। रिपोर्ट्स मेरी टेबल पर रखो जाके। ओके सर। मुझे आपसे शिकवा है। और तुम्हारा ख्याल है कि मुझे कोई फिक्र होगा उसका? शिकवा। देखिए, हम एक फैमिली है, मोहब्बत का तकाजा है कि कारोबारी आदमी हो, मोहब्बत में भी लेन देन करते हो। परी को मैंने बताया था कि मैं पागल खाने से एक दफा घर लौटा था और उसने तुमसे बात छुपाई है और ये चीज तुम्हें तंग करी है ना? है ना?
तैमूर साहब ये इदारा है, इलाज का तो है नहीं। क्योंकि यहाँ सब नॉर्मल है सिवाय तुम्हारे। मैं आपके पास आज एक बहुत बड़ी हकीकत जानने आया हूं। आप एक अच्छे इंसान हैं। बड़ी हकीकत जानना चाह रहे हो? अच्छा इंसान हो। तुम क्या हो? डंगर डॉक्टर। फिर सुनो, इंसान दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत इंसान है, और किसी को दिल से माफ कर देना इंसानियत। किसी से बदला लेना, और मैं एक बहुत मजबूत इंसान है आप। तभी टूट गया। इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, जीत सकता है, लेकिन अपनों की मार सबसे बड़ी हार होती है उसकी। तैमूर साहब, आप वो दुनिया छोड़ चुके हैं। आपके पास बहुत दौलत है। अपनी नई दुनिया बसा लें, नया घर बना लें। और बोलो। अब आपके रुखसत होने का वक्त आ गया, लेकिन प्लान आप बताएंगे। नूर भी अपने घर चली गई, न जाने क्या कर रही होगी। खुश होगी, सुना है बड़ा सा घर है उसका। जाहिर है, इतने बड़े सेठ की बेटी है, खानदानी लोग हैं वो। और तुम लोगों से मैंने कितनी दफा कहा है, यहां से जाने वाले मेंबर्स के लिए ना दुआ किया करो। तुम और बैंड मास्टर बहुत संग दिल हो। संग दिल हैं, तंग दिल नहीं। इसीलिए रब ने हमें लेमन्स क्लब में भेजा है। मुझे तो तुम भी ठीक होते नजर आ रहे हो मास्टर। तो फिर तुम भी रुखसत मास्टर। अलविदा 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 अलविदा। जुबैदा, मुझे लगता है ये भी डॉक्टर मारिया के साथ मिल गया। मुझे भी यही लगता है। ये तो मुझे निकलवा के छोड़ेगा। सबने एक दिन जाना है। कल आपकी बारी, परसों फिर आपकी बारी। तुम स्टे लेके आए हो, आपकी बारी है। तुम क्या समझते हो, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती? आती है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि अब आप बेहतर हो गए, घर जा सकते हैं। आपकी बेटी और बीवी को पैसा चाहिए और कुछ नहीं। इंसान बहुत सस्ता है, पैसा बहुत महंगा हो गया। ये बात तुम जैसा हैक डॉक्टर नहीं समझ सकता। अच्छा, तो 1 करोड़ रुपए आप किसे देंगे? तुम्हें क्यों बताओ? तुम्हें चाहिए या तुम्हें हिस्सा मिलेगा जिसको भी दो? बहुत तरस आ रहा है तुम्हें। एक राज की बात बताओ। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाए। रामिल, यहाँ पे तुमने अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। ये सारा तुमने डिटेल्स देनी है अपनी। मैंने नहीं फिल करना। असेसमेंट फॉर्म नहीं फिल करोगे तो निकाल दिए जाओगे लेवेंस क्लब से। निकाल के कहाँ भेजोगे हमें? पागल खाने। ये मुझे दो, मैं इसे समझाता हूँ, तुम जाओ। जल्दी से फिल करवा देना। जल्दी का काम शैतान का होता है, और शैतान कितनी जल्दी निकल गया। बैठो। मास्टर, ये असेसमेंट फॉर्म नहीं है मास्टर जी, टेस्ट निकाला है। टूर करें इसे। देखो, हम यहाँ से ठीक होकर निकलेंगे तो लोगों को एक तहरीक मिलेगी। बड़े लोग इस तरह के अदारे बनाएंगे और हम जैसे मरीजों का इलाज करेंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ हर किसी को समझ कहाँ आती है? इस ड्रामे के बाद सबको समझ आ गई है। आओ मिलके फॉर्म भरते हैं। लेकिन लिखेंगे क्या? देखो, दुनिया ने हमें नफ्सियाती मरीज समझ के ठुकरा दिया था। हम ठीक हो गए हैं क्योंकि हम ठीक हो सकते हैं। बाकी मरीज भी इसी तरह ठीक हो सकते हैं।
चलो इधर आओ, बरो। मामा ने 11th क्लब जाना छोड़ दिया, अजीब गुमसुम हो गई हैं। तुम्हारे और जमशेद के ब्रेकअप के बाद शायद परेशान है। शायद। वो जो फार्म हाउस है मरी के करीब, मम्मी और तैमूर के नाम। क्यों? मेरे पास उसके लिए एक खरीदार है। तुम मुझसे मिलने के बाद फ्रॉड हुए या पहले से ही हो? मैं तो तुम्हें हमेशा फायदे की बात ही बताता हूँ, और अगर तुम मेरे मशवरों पे अमल करो सब ठीक हो जाएगा। तुम उस फार्म हाउस पे नजर रखना छोड़ दो। मामा को अगर पता चला ना कि तुम उसको बेचने का सोचते हो तो वो तुम्हारा घर आना बंद कर देंगी। ओके फाइन। तुम्हारे पापा का क्या करना है? मर्डर ही करना पड़ेगा। पन्ना तुम जैसा भी ढीठ ना हो जो जान ना छोड़े। पीछे मेरे तुम पड़े हुई हो और बुरा वाला मुझे कह रही हो। क्या अजीब औरत हो तुम? गरीब शौहर अजीब कह रहा है, अमीर बीवी को बुरी बात। अगर तुम अमीर हो ना तो मैं भी कंगला नहीं हूँ, हसीन हूँ, जवान हूँ, दूसरी शादी कर सकता हूँ। खबरदार दूसरी शादी का नाम भी लिया तो शुक्र करो तुम्हारी फर्जी बेटी को कुछ नहीं कहा मैंने। अगर मेरे बाप के पैसों में से 1 रुपया भी उसे दिया तो मारे जाओगे। दूसरी नहीं तीसरी। अब मैं क्या करूं यार? मेरा 201 करोड़ रुपया वापस कर दो और सीधी तरह घर आओ। ये तो अब मुमकिन नहीं। मैंने बहुत बर्दाश्त किया तुम्हें, वैसे तुम्हारी आदतें शुरू से खराब। मुझसे इतने शिकवे थे तो शादी क्यों की मुझसे? तुम्हारे बाप की वजह से तुम पर तरस खा। चल तो फिर अब गोली खा। इसकी कोई गोली मुझ पे असर क्यों नहीं करती? या तो मैं बुलेट प्रूफ हो गया हूं या इसकी पिस्तौल नकली है। कहां नूर तू? तुम्हें कैसे पता चला मैं तुम्हें मिस कर रही थी? मैंने तो तैफूर अंकल के बारे में बात करनी थी। सलमान, इतना नॉन रोमांटिक मैं तुम्हें होने नहीं दूंगी। मुझे डर है हशमत और तैफूर अंकल का झगड़ा कहीं कोई नुकसान न कर दे। क्या मतलब? किरण जी क्या चाहती हैं? जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी बहन की समझ नहीं आ रही। आई थिंक तुम्हें समझ आ गई है लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। डोंट वरी, डैड सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहती। तुम मेरी ज्यादा फिक्र नहीं करने लगी? शादी के बाद अजीब सी खुशी है, इनफैक्ट सुकून आ गया है। हालांकि आसपास सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन हम दोनों कब साथ होंगे? बहुत जल्द। I love you. I love you too. एक दिन हर एक ने जाना है, तो परेशानी किस बात की है? हमें दुनिया से डर लगता है। डर होता क्या है? आपसे बेहतर ये कौन जानता है सर? मैं हूं तो जानता हूं ना। मैं ना हूं तो ये डर, गम, खुशी सब क्या है? इसलिए खुद को बचाओ, खुद को जानो, और अगर मारना है ना तो डर को मारो। जाओ, नई जिंदगी का आगाज करो। मेरे भाई मुझे बेरोजगारी का ताना देकर मार देंगे। तो तुम ढेर सारा पैसा कमा कर उस ताने को मार दो। कैसे? मेहनत करो, सच्चे दिल से कोशिश करो, और जान लो कि तुम कर सकते हो बहुत कुछ।
बाजी, नूर बेटी बड़ी चुप चुप है। जिस अजाब से गुजर के आई है ना मेरी बेटी, उसके आगे वो क्या कहेगी? एक बात कहूँ, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, उसकी शादी के बारे में। मैं भी यही चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए और उसका घर बस जाए, लेकिन ज़हीन लड़कियां किसी हल्के मिजाज के शौहर के साथ निभा नहीं कर सकती। लेकिन इस बार आपने उसे खुद से फैसला नहीं करने देना। अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा दिल तो मुतमईन है ना उसके यहाँ घर आ जाने से। वो अल्लाह जो मेरी बेटी को यहाँ तक ले आया है, आगे भी वही करेगा ना। जी बाजी। मेरी माँ ने और नूर की शादी कर दिया। कोई पसंद है उसे? कोई बात की उसने? दिल की बातें तो सारी आपसे करती, पता नहीं क्यों। लाडली है मेरी, इसलिए। अच्छा, तो मैं भी तो माँ हूं ना, मैं भी उतना ही प्यार करती। या कोर्स मुझे पता है, लेकिन फिलहाल मेरी बारी है, इसलिए बाप और बेटी की मोहब्बत में ला है। नहीं, मेरा मतलब है बहुत हसास है हमारी बेटी, और उसको माइंड सा ओसीडी भी है। मेरे पास वक्त बहुत कम है खजाना, मेरे बात उसका बहुत ख्याल करना। ऐसी बातें नहीं करेगा, आपको खुदा का वास्ता है। कोई जज्बाती नहीं, सच कह रहा हूं, इसे समझो। नूर के घर जाने से तुम भी उदास हो ना? हाँ, समझ नहीं आ रही कि जब हम सब बिछड़ जाएंगे तो क्या करेंगे। क्या करेंगे मतलब? तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, नौकरी कर लेना, फिर घर बसा लेना। हम पर जो नफ्सियाती मरीज की मोहर लग गई है, ये कैसे मिटेगी? रामिल, आजकल तो परमानेंट टैटूज भी मिट जाते हैं, ये तो सिर्फ एक कच्ची मोहर है। नूर घर चली गई सेठ तैमूर की तरह, ये भी परेशान है। बेहतरी की तरफ पहला कदम है ये। नूर का घर जाना आप सबके लिए एक नए सफर का आगाज है। अंजाम की फिक्र होनी चाहिए। आगाज तो हमारा बतौर इंसान बहुत पहले हो चुका है। बिल्कुल।